किसान भाइयों, अगर आपके भी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो गई हैं या फिर बालियां 100% निकल चुकी हैं, अगर इन दोनों अवस्थाओं पर किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल है तो इस अवस्था पर आपको इस ताकतवर खाद का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। यदि इस खाद का प्रयोग आप करते हैं इन दोनों अवस्थाओं में किसी भी अवस्था पर, तो आपकी गेहूं की जो पैदावार होगी वह 20 से 25% तक बढ़ने वाली है। तो यह कौन सी खाद है किसान भाइयों और कितनी मात्रा में आपको उपयोग करना है, जानने के लिए यह हमारा वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारे गेहूं की फसल की अलग अलग अवस्था पर अलग अलग खाद उर्वरक स्प्रे का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं या बालियां निकल चुकी होती हैं, इस अवस्था पर भी हमारी गेहूं की फसल को कुछ खास खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है। यदि इस अवस्था पर हम खाद उर्वरक डाल देते हैं तो हमारी उत्पादन 20 से 25% तक बढ़ जाता है, लेकिन कुछ किसान भाई यहीं पर चूक कर देते हैं, गलती कर देते हैं। वो जो मेहनत शुरू से करते आए हैं उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है, क्योंकि इस अवस्था पर हमारे पौधे को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला तो हमारी जो गेहूं की पैदावार होगी वह निश्चित ही गिरने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिस खास खाद के बारे में, आइए उसके बारे में जानते हैं। किसान साथियों, गेहूं में बालियां निकलते समय सबसे ज़्यादा जिस खाद की आवश्यकता होती है हमारे पौधे को, इस खाद का नाम है पोटाश। अब यदि गेहूं बुआई के समय पर पोटाश का प्रयोग नहीं किया था तो इस अवस्था पर आपको पोटाश का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। किसान भाइयों, बालियां निकल चुकी हैं, बालियां निकल रही हैं, इस अवस्था पर अगर आप पोटाश का प्रयोग करेंगे तो बहुत सारे चमत्कारिक फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। अब पोटाश आप स्प्रे के माध्यम से भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो पोटाश को दानेदार के रूप में भी डाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दानेदार के बारे में। यदि आप दानेदार पोटाश डालना चाहते हैं तो MOP 60% वाला जो पोटाश आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा आपको किसान साथियों लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और इसका बुरकाव कर देना है। साथ में यदि आप चाहें तो जो जिंक आती है 33% वाली, लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। रिज़ल्ट आपको और ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। यदि आप किसान साथियों दानेदार खाद का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो इस अवस्था पर आप अपनी गेहूं की फसल में 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। बालियां पूर्ण तरीके से निकल जाने के बाद इसमें 0% नाइट्रोजन, 0% फॉस्फोरस और 50% पोटाश पाया जाता है। इसका भी रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। यदि स्प्रे की मात्रा की बात करें तो स्प्रे के लिए आपको मात्र किसान भाइयों 1 किलोग्राम 0050 लेना है और लगभग 120 लीटर पानी में घोल बना कर स्प्रे कर देना है। इसका रिज़ल्ट आपको 3 से 4 दिन में ही दिखना शुरू हो जाएगा। अब आइए जानते हैं इन स्प्रे खाद का प्रयोग करने के बाद आखिर कौन से फ़ायदे हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले किसान भाइयों, हमारी जो गेहूं की बालियां हैं, बालियों का साइज़ बड़ा होगा, गेहूं की बालियां स्वस्थ होंगी और हमारी जो गेहूं की बालियां हैं उनमें 100% दाने का भरा होगा। दाने की जो क्वालिटी होगी वह बहुत ज़्यादा शानदार होगी। दाने आपके पतले, कमज़ोर, टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर किसान भाइयों यदि इस अवस्था पर हम पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारे दाने की क्वालिटी किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। दाने कमज़ोर, पतले, पिचके आते हैं। लेकिन यदि इसका प्रयोग आप करते हैं तो आपकी जो गेहूं की बालियां हैं उनमें स्वस्थ दानों का भरा होगा। किसान साथियों, दाने आपके मोटे, चमकदार, सुंदर और वजनदार होंगे, जिससे आपको भविष्य में बम्पर पैदावार प्राप्त होगी। इसके साथ ही किसान भाइयों और अन्य कई सारे फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे की जो गेहूं की फसल है वह भविष्य में गिर जाती है, लेकिन इस अवस्था पर आप पोटाश का प्रयोग करेंगे तो आपकी गेहूं की जड़ों का विकास अच्छे से होगा। आपके गेहूं का जो तना है उसको भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। यदि भविष्य में जब गेहूँ की बालियों में दाना भर जाएगा, तने के ऊपर हमारा लोड पड़ेगा, तो इस पर गेहूं में जब पोटाश का प्रयोग पहले से किए रहेंगे तो आपका तना काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगा। बहुत कम संभावना है कि आपकी गेहूं की फसल गिर पाए। और जो अन्य फ़ायदा होगा किसान भाइयों, जो हमारे गेहूं के पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, जिससे किसान भाइयों को आगे जाकर छोटे मोटे रोगों का अटैक होता है तो हमारा पौधा उसको भी सहन कर जाएगा। साथ ही पोटाश जो है किसान भाइयों, हमारे जो मिट्टी का तापमान है
उसको भी काफ़ी हद तक नियंत्रण में रखता है। तो यदि ये किसान भाइयों आप सिंचाई करने में 4 से 5 दिन लेट भी हो जाते हैं तो आपका पौधा वह भी सहन कर लेगा। सूखे के प्रति आपके फसल को झटका नहीं लगेगा। तो यदि भी आप भी अपने गेहूं की फसल को पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं तो जब गेहूं में बालियां निकल चुकी हों या बालियां निकल रही हों तो इस अवस्था पर आप पोटाश का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। निश्चित ही किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की पैदावार होगी वह इस साल आपको सबसे ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगी। आई होप किसान भाइयों आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी किसान भाइयों। पर एक बात का ज़रूर वीडियो ख़त्म करने से पहले ध्यान दीजिएगा कि यदि बालियां निकल रही हों हमारे गेहूं की फसल में तो किसान भाइयों 1 किलोग्राम 120 लीटर पानी में घोलकर NPK 0/34 को ही स्प्रे करना है, क्योंकि इसमें फास्फोरस और पोटाश दोनों की मात्रा पाई जाती है जो गेहूं के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा पैदावार बढ़ाने के लिए और पौधों को मजबूत करने के लिए। और किसान भाई यदि हमारे गेहूं की फसल में पूर्ण तरीके से बालियां निकल चुकी हों यानी कि बालियां पूरी तरीके से निकल चुकी हों तो ही NPK 0050 का स्प्रे करें अपने गेहूँ की फसल में। तो किसान भाइयों आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। NPK 0050 की मात्रा की बात करें तो 1 किलोग्राम 120 लीटर पानी में घोल कर स्प्रे कर देना है। तो यदि किसान भाइयों अब बालियाँ निकलने से पहले NPK 0/34 और बालियाँ निकलने के बाद NPK 0050 का स्प्रे कर देते हैं अपनी गेहूं की फसल में तो आपकी गेहूं की फसल में पैदावार जितनी अच्छी होगी किसान भाइयों ये आपने कभी देखी नहीं होगी। इतनी शानदार उत्पादन और इसके साथ साथ दानों का क्वालिटी काफ़ी अच्छा आएगा। और इसके साथ साथ आपको मार्केट रेट गेहूं की फसल का अगर आप मंडी भाव बेचना चाहते हैं तो सबसे शानदार आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं किसान भाइयों आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसान साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।